हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और आई होप आप लोगों ने इसके प्रैक्टिस की होगी न्यूमेरिकल्स की। काफ़ी क्वेश्चंस मिले होंगे, आप लोगों को डाउट भी आया होगा, काफ़ी बच्चों ने तो डिस्कस भी किया है हमसे। बेटा अब हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सिंपल सा ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें एक वेक्टर इस डायरेक्शन में गिवन है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन कैप से। किससे बेटा? एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी, यहां पर ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बिटवीन ए बी, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल ऑफ साइन बिटवीन देम व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। यानी ए और बी का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the product of magnitudes of vector and angle of sine between them. Also product lies perpendicular to the plane of the vectors, which is denoted by n gap, ठीक है ना। Simply cross product of two vectors is equal to the product of magnitudes of vector and angle of sine between them, ठीक है ना। Also the product lies perpendicular to the plane of the vectors which is denoted by n cap। तो यहाँ n cap क्या शो कर रहा है कि जो वेक्टर्स होंगे उनके
परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ना है हमको? प्रॉपर्टीज पढ़नी है क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो पहला ये है, आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट का याद कर लिया होगा। याद कर लिया तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ भी इक्वल होंगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग। तो पहला उसमें था क्या कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। बट यहाँ पर क्या होगा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is always वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए हमने इसको वेक्टर बोला था, इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल लिखिए, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यानी टॉर्क क्या होता है, एक्शन लाइन और फोर्स के प्रोडक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट था उसमें क्या कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इट होल्ड्स, या क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, यानी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ऐसा नहीं है। अगर इक्वल लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन लग जाएगा, माइनस का हो जाएगा बी क्रॉस ए। थर्ड पॉइंट है, जैसे वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था, इसमें भी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो इट इज, या इट फॉलोज distributive law, that is a cross b plus c, इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है ना, यहाँ ये फॉलो करेगा। चलिए, ऊपर का आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो हम इसको इरेज करें। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की,
यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर थीटा क्या बेटा 1 है, सॉरी 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच एंगल 0 है या पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel vectors is always 0। क्यों 0 होगा, a क्रॉस b if theta is equal to 0, sin 0 की वैल्यू 0, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 0 मतलब 0। यानी कोई दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ पॉइंट है द क्रॉस प्रोडक्ट of two perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude। This means a cross b is equal to, यहाँ पर पहले लिख देते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। और 90 sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और 1 होती है। तो इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी मॉड के। ठीक है ना, क्लियर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमने डॉट में पढ़ा था कि i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है। i डॉट j, j डॉट k एंड k डॉट i की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर देखते हैं, इरेज कर रहे हैं नीचे, आप लोग नोट कर चुके होंगे। सिक्स पॉइंट है क्या, ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स have the following relation। क्या रिलेशन रखते हैं, देखिए भाई, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, हमने कहा अगर थीटा क्या है 0 है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो i डॉट i का मतलब क्या हुआ बेटा, i और i दोनों सेम एंगल होंगे तो हो जाएगा i स्क्वायर साइन 0, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं, बोलो क्लियर। अगर हम बात करें i डॉट j, सॉरी i क्रॉस j, हम क्या लिख सकते हैं, माइनस j क्रॉस i, और इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, k के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। फिर दूसरा j क्रॉस k को
हम माइनस लगा के क्रॉस जे लिख सकते हैं, और इसको किसके बराबर, जे क्रॉस के को हम लिख सकते हैं आई, या के क्रॉस आई को हम लिख सकते हैं माइनस आई क्रॉस के, और इसको हम लिख सकते हैं जे के इक्विवेलेंट। अब इसकी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये क्यों लिखते हैं। तो हमने बताया था बेटा कि आई जे के एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब बेटा जैसे आई क्रॉस जे की बात करें तो ये तुम्हारा हो गया प्लेन, और इस प्लेन के जो अपोजिट तुम्हारा प्रोडक्ट होगा वो आई क्रॉस जे इधर ही तो होगा, लाई करेगा, तो इसीलिए वो किसके बराबर हो जाएगा, आई क्रॉस जे z के इक्विवेलेंट होगा, सॉरी j के इक्विवेलेंट होगा। समझ में आई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए कि हमने कहा कि कोई दो वेक्टर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है, a क्रॉस b। अब मान लिया ये x है और ये y एक्सिस है, और x पर i होता है और y पर j होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर ही होता होगा i क्रॉस j, और i क्रॉस j, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस होगा, z एक्सिस होगा, ये किसके बराबर होगा, k के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, i क्रॉस j की जगह क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, या j क्रॉस k की जगह i लिख सकते हैं, 3 क्रॉस i की जगह j लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम इससे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, जनरल फॉर्म्स की बात करेंगे। फर्स्टली नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए मैं जनरल फॉर्म्स की बात करूंगा, कैसे न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे और कैसे हम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नीट, जेईई मेंस और एनडीए एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो पहला हम जनरल फॉर्म देखेंगे, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k and vector b is equal to b1i plus b2j plus b3k, then find a cross b। तब हमको क्या फाइंड करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का। तो इससे पहले क्लास 10th में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, और वहीं पर हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्लास 12th में पढ़ते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम a लिख लेंगे, a हमारे पास क्या है, a1i a2j और a3k, एंड वेक्टर b है हमारे पास b1i b2j b3k। हमको फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ i j और इसके साथ k, फिर जो आगे होगा उसको सेकेंड रो में लिखेंगे, यानी a1 a2 a3 एंड b। जो लास्ट में होगा उसको लास्ट रो में लिखेंगे b1 b2 b3। क्लियर है। पहले हम i j k, इसी तरीके से जब मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो यहाँ x y z इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इक्वेशन। बट यहाँ पर i j के टर्म में लिखना है तो i j एंड
कि फर्स्ट का आगे लिखा जाएगा सेकेंड रो में, और थर्ड जो होगा वो लास्ट वाले टर्म लिखेंगे B1 B2 B3। ठीक है ना, याद रखना ये A1 बोला जाता है, A11, यानी ये जो टर्म होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसे A22 A12 बोलते हैं, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैथ्स स्टूडेंट तो आगे पढ़ेंगे, बट बायोलॉजी स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान देंगे। आई हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा, जे जो है हमेशा नेगेटिव, यानी बीच वाला टर्म नेगेटिव दिया जाएगा और ये पॉजिटिव दिया जाएगा, याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव नेगेटिव याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली क्या आएगा, आई आएगा, क्या आएगा, आई पॉजिटिव दिया जाएगा। ठीक है ना, ये कैसा दिया जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर आई पॉजिटिव दिया गया। जब हम ये टर्म लेंगे तो याद रखना ये वाली रो और ये वाली रो बंद कर लेंगे। ठीक है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, A2 A3 B2 B3, इसका प्रोडक्ट इससे करवाएंगे और माइनस लगा के इसका प्रोडक्ट इससे करवाएंगे, यानी आई टर्म दिया हमने, फिर ये बंद किया, किसका किससे, इसका प्रोडक्ट इससे, इसका प्रोडक्ट इससे, माइनस लगा के, तो यहाँ पर हो जाएगा A2 B3 माइनस माइनस लगेगा, इसका प्रोडक्ट करवाने के बाद माइनस A3 B2। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं, क्या लेंगे, जे लेंगे, और जे कैसा रहेगा, माइनस का जे। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम इसको बंद कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, A1 A3 B1 B3, यानी इसका प्रोडक्ट इससे, फिर माइनस लगा के इसका प्रोडक्ट इससे, तो यह आ जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? फिर हम A को लेंगे और A कैसा दिया जाएगा, पॉजिटिव, और फिर ये वाला बंद करेंगे, ये वाली कॉलम और ये वाला रो। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट इससे, फिर इसका प्रोडक्ट इससे, तो ये आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। यही जो तुम्हारा होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यही आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना, फिर बात करते हैं, अगर इनके बीच का एंगल निकालना साइन थीटा, तो हमें पता है A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, तो यहां से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा A क्रॉस B, और इसका हम निकाल लेंगे मॉड अपॉन मॉड A और मॉड B, यानी ये जो हमारा निकल के आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और अलग A का भी निकालेंगे और B का भी निकालेंगे। ठीक है, और इस तरह कर देगा। हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, आप लोग पहले इसको फिर से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, हमने बताया है। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्रॉस प्रोडक्ट करवाने में। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ
प्लस के एंड वेक्टर f इज इक्वल टू I प्लस 3j प्लस 2k देन फाइंड पहला है r क्रॉस f यानी टाउ फाइंड करना है r क्रॉस f एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में एंगल between vector r and vector f। ठीक है, तो हमको इस केस के बीच एंगल फाइंड करना है और r क्रॉस f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा हमने पहले जो बता रखा है उसी को यूज करेंगे। वेक्टर r गिवन है हमारे पास, गिवन वेक्टर r 3i माइनस 2j प्लस k एंड वेक्टर f इज इक्वल टू I प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है ना। नाउ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस f यूज करेंगे हम डिटर्मिनेंट का I j एंड k, ये r क्रॉस f हो जाएगा। r की वैल्यू है 3, यहाँ माइनस 2 और k की कंपोनेंट सॉरी जो कॉफिशिएंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा कॉफिशिएंट 1 और ये 3 एंड ये 2 सॉल्व कर लेंगे। i हमने कहा पॉजिटिव लिया जाएगा तो ये जाएगा 2 2 जा 4 और ये माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये माइनस है तो माइनस 4, फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो 3 1 जा 3 माइनस 3। ठीक है, फिर j कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे j को, 3 2 जा 6 और फिर इसका प्रोडक्ट इससे करवाएंगे तो माइनस का 1 प्लस k पॉजिटिव लिया जाएगा तो k के लिए क्या होगा, 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2 माइनस का है तो ये माइनस पहले से तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस 7 I और यहाँ 5 माइनस j यानी माइनस 5j और यहाँ प्लस का 11k, ये हो जाएगा तुम्हारा r क्रॉस f की वैल्यू। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अब हमको निकालना है एंगल, तो एंगल निकालने के लिए हम या तो cos से अप्लाई करें या तो sin से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि sin थीटा फाइंड करें। फाइंड sin बिटवीन r क्रॉस f, तो हमारे पास साइन के लिए फॉर्मूला है a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी a क्रॉस b और इसका भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर एंगल फाइंड करना है अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए की जगह पर है r क्रॉस f अपॉन मॉड ऑफ r मॉड ऑफ f। r क्रॉस f की वैल्यू हमने निकाल रखी है यहाँ से, तो अंडर रूट मॉड निकालना है ना इसका, मॉड करने के लिए माइनस का 7 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर और प्लस 11 स्क्वायर होल अपॉन r मॉड ऑफ r की वैल्यू क्या है, ये 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू
ये हो जाएगा 49, 25, 121 होल अपॉन, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, 194, ये आ जाएगा अंडर रूट कितना 49 एंड 121, 1 5 6 9 15 कैरी 1 2 2 4 4 8 8 और 1 9 एंड यहाँ पर 195 अपॉन 9 4 13 एंड 14 14 और 14 ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये आ गया साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स रूट 195 अपॉन 14, यही हो जाएगा एंगल ऑफ साइन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में अवेलेबल है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए, पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट